ये देखा हमने अभी। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ अलाइड एंगल्स। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ अलाइड एंगल्स। अलाइड एंगल्स यानी क्या? जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा 9th-10th में कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, वैसे हमने ये कंप्लीटली अलाइड एंगल्स का कॉन्सेप्ट ही कवर अप किया है ना, चेंज नो चेंज इफ यू रिमेंबर, बट एक जस्ट रिवाइज कर दे रहा हूं आपको सब कुछ। ठीक है, एक सेकेंड देखते हुए चलिएगा, है ना, जस्ट अ सेकेंड। अभी क्योंकि हमने ऑलरेडी ये टॉपिक कवर अप पहले भी किया हुआ है, ये टॉपिक हमने पहले भी कवर अप किया है, बस एक अब क्योंकि आया है एक मैं रिवीजन करवा देता हूं सभी की, है ना, उस बहाने आपकी रिवीजन हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए मैं सिर्फ साइन कॉस टैन की रिवीजन लूंगा, सेक कॉट और कोसेक की जो बात है वो आपको बिल्कुल उसके हिसाब से चलना है ना। देखिए अब सबसे पहले एक बात, इफ यू रिमेंबर ये क्या था 0, ये क्या था आपका 90 यानी कि π/2, ये क्या था आपका 180 यानी कि कितने होते थे पाई, ये क्या था आपका 270 यानी कि 3π/2, एंड अगेन ये कितना था आपका 2π मतलब ही 360। क्लियर है बात सभी को, है ना? ये सारी चीजें हम देख चुके हैं। ठीक है, क्योंकि अब उसके टाइप के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करने हैं तो उसको एक बार हम कवर अप कर देते हैं। ठीक है, देखिए अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को एक बार फिर से स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। सो बोलिए यहां पर जो एंगल था ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, हम सभी को पता है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन ऑल आर पॉजिटिव, वो सारी चीजें भी हमको पता है ना, वो भी एक बार याद कर लीजिए। क्या था यहां पर ऑल आर पॉजिटिव, यहां पर क्या था साइन इज पॉजिटिव, यहां पर क्या था टैन इज पॉजिटिव, यहां पर क्या था कॉस इज पॉजिटिव। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, दिस इज योर फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज योर सेकंड क्वाड्रेंट, this is your third quadrant and this is your fourth quadrant. So first second third fourth quadrant हो गया। so बोलिए यहां पर जो भी एंगल रहते थे वो 0 से बड़े हैं और 90 से क्या रहेंगे छोटे रहेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो हम यहां पर कौन सा एंगल लिख सकते हैं 90 माइनस थीटा यानी कि π/2 माइनस थीटा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन सा एंगल रहेंगे π/2 माइनस थीटा। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्वाड्रेंट में दो टाइप के एंगल रहेंगे, एक वो 90 से बड़े रहेंगे, दूसरे वो 180 से क्या रहेंगे छोटे रहेंगे। 90 से बड़े रहेंगे, 180 से छोटे रहेंगे, यानी कि 90 प्लस थीटा यानी कि π/2 प्लस थीटा और पाई माइनस थीटा। क्लियर है बात? अगेन देखिए थर्ड क्वाड्रेंट, दिस इज योर थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन से एंगल्स होते हैं, मैंने स्टैंडर्ड एंगल्स वगैरह सब बताया है आपको, है ना, स्टैंडर्ड एंगल भी आपको निकाल के दिखा दिया है। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन से एंगल थे बोलिए 180 से बड़े और 270 से छोटे, यानी कि पाई प्लस थीटा, 270 मतलब कितना होता है बोलिए 3π/2 माइनस थीटा। क्लियर है बात? अगेन बोलिए फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन से एंगल रहेंगे 270 से बड़े, 360 से छोटे। क्लियर है? सो देखिए 3π/2 प्लस थीटा क्योंकि 270 से बड़े रहेंगे एंड 2π माइनस थीटा। क्लियर है बात सभी को? अगेन फिर से जब आप सर्कल कंप्लीट कर लेते थे, इफ यू रिमेंबर, जब आप सर्कल कंप्लीट कर लेते थे तो आपके जो एंगल है ना, याद आ रहा है 360 से भी बड़े हो जाते थे। अब जब मैं एक चक्कर कंप्लीटली, है ना, इस सर्कल का मेरा एक चक्कर कंप्लीट हो जाएगा और मैं जब दूसरा चक्कर मारने लगूंगा तो एंगल 360 से भी क्या हो जाएंगे बड़े हो जाएंगे। यानी अगेन मेरे को यहां पर कौन सा एंगल मिलते थे 2π प्लस थीटा के मिलते थे, 2π प्लस थीटा दैट इज 360 प्लस थीटा। ठीक है, यस ये उसमें कोई फर्क नहीं होता है थवानी कि आप डिग्री वाले देखो या आप रेडियन वाले देखो, बात एक ही है ना। अब आप 90 बोल लो या π/2 बोल लो, बात एक ही होती है। क्योंकि उस टाइम हम बहुत ज्यादा इनिशियल फेज में थे, सो मैं डिग्री में लेना कंफर्टेबल ठीक समझा।
बट अब हम थोड़ा सा एडवांस फेज में आ चुके हैं, सो अब हम इसको रेडियन में समझ सकते हैं, दैट इज ठीक है। अच्छा, और एक कौन है ये ऋतुजा कामड़े, बफर हो रहा है क्या भाई? ये बफर लिख रही है कमेंट सेक्शन में, इज देयर एनी प्रॉब्लम? अब बफर थोड़ी हो रहा है यार, नहीं हो रहा है, कोई बफर नहीं हो रहा है ना। तो देखिए हाँ, देखिए छोटा मोटा अगर बफर हो रहा होगा तो वो मे बी, क्योंकि मैं ऑलरेडी बाजू में देख रहा हूं बेटा, ऐसे मत लिखिए बीच बीच में। हाँ, अब देखिए तो ये सारी चीजें हो गई अभी। अब मैंने आपको रूल पढ़ा दिए थे। पहला रूल क्या था? फाइंड साइन। फाइंड साइन, आपको साइन फाइंड करना है। मैं यहाँ पे अभी 4 से 5 एग्जांपल लेके बताऊंगा आपको, अच्छे से एक आपका रिवीजन हो जाएगा। एंड सेकंड रूल मैंने आपको बताया था, अगर आपके फॉर्मूले में पाई या 2 पाई है तो आपको नो चेंज करना है ना, नो चेंज करना है। नो चेंज मतलब साइन अगर रहेगा तो वो साइन में ही रहेगा, ठीक है, साइन है तो वो साइन ही रहेगा, कॉस है तो वो कॉस ही रहेगा, एंड टैन है तो वो टैन ही रहेगा, ठीक है। अगर आपके फॉर्मूले में पाई बाई 2 या 3 पाई बाई 2 है, याद रखना पाई और 2 पाई एक्स एक्सिस के एंगल होते हैं, पाई और 2 पाई एक्स एक्सिस के एंगल होते हैं, पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2 वाई एक्सिस के एंगल होते हैं, ठीक है। तो ये मान लीजिए एक ये पॉइंट, ये ए बोल दीजिए, इसको बी। और अगर आपके फॉर्मूले में पाई बाई 2 3 पाई बाई 2 रहेगा तो आपको करना है चेंज, आपको ट्रिग्नोमेट्री को चेंज कर देना है। चेंज देखिए कैसे करना है, ध्यान से देखते हुए चलेगा। चेंज करना है, चेंज ऐसे करना है कि साइन को चेंज करना है कॉस में और कॉस को चेंज करना है साइन में। अगर आप देख रहे होंगे मैंने इंटरचेंज का सिंबल लगाया है बीच में, है ना, एरो का मुंह दोनों तरफ है, ठीक है। सिमिलरली tan will change into cot and cot will change into tan, sec will change into cosec and cosec will change into sec। सो एक बेसिक सा ये पोर्शन हमने तैयार कर लिया, ठीक है। अब इन चीजों को, इन फॉर्मूलेस को कैसे सॉल्व करना होता उसको भी ऊपर हम 4-5 एग्जांपल लेके समझ लेते हैं, सो दैट आपके पूरे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर हो जाए और आगे के जो सवाल है वो आपको कोई भी प्रॉब्लम ना दे, ठीक है। तो देखिए पहला, अगर मैं आपसे बोलूं कि साइन, बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं, पाई बाई 2 प्लस थीटा बताइए कितना होता है, ठीक है। साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा कितना होता है? आप क्या करेंगे, रूल पढ़ेंगे, ये रूल है हमारे, है ना, दीज आर आवर रूल्स। सिंपल से 2 ही रूल है, 2 रूल अप्लाई करने, आंसर बाहर। पहला रूल क्या है? ये फर्स्ट रूल है, फाइंड साइन। साइन कैसे फाइंड करते हैं? आपको सबसे पहले देखना है एंगल को। एंगल कौन है? पाई बाई 2 प्लस थीटा। पाई बाई 2 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाइक करता है? बोले पाई बाई 2 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में लाइक करता है। कौन से क्वाड्रेंट में लाइक करता है? सेकंड क्वाड्रेंट में लाइक करता है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की साइन क्या होती है? पॉजिटिव होती है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की साइन क्या होती है? पॉजिटिव होती है। समझ में आया मैंने साइन कैसे निकाला? क्लियर है? देखिए अगेन, कॉस पाई माइनस थीटा। मैं आपको पहले 2-3 एग्जांपल में सिर्फ साइन निकाल के दिखा देता हूं, ठीक है। अगेन देखिए, पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है? अगेन सेकंड क्वाड्रेंट में ही लाई करता है, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? निगेटिव, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट किसका घर है? साइन का घर है। सेकंड क्वाड्रेंट किसका घर है? साइन का घर है, यानी वहां सिर्फ साइन पॉजिटिव रहेगा, बाकी के सब लोग क्या रहेंगे? निगेटिव रहेंगे। बाकी के सब लोग क्या रहेंगे? निगेटिव रहेंगे, तो ये निगेटिव। क्लियर है बात? अगेन देखिए थर्ड, tan पाई प्लस थीटा। हाँ, मैं पहले सिर्फ साइन निकाल के दिखा रहा हूं, तो उसके बाद चलते हैं अपन आगे के इसमें। अगेन देखिए, tan पाई प्लस थीटा। पाई प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट। पाई प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में tan की साइन क्या है? पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में tan की साइन क्या है? पॉजिटिव। क्लियर है बात, है ना? साइन निकालना समझा रहा हूं मैं सभी को, समझ में आया? ये मैंने निकाल लिया साइन। क्लियर है बात? चलिए 1-2 और, है ना, 1-2 और, सो दैट आपके पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर ही हो जाएंगे। हाँ, ये यहां देखिए 4th नंबर। हाँ देखिए अगेन, कॉस
3π/2 माइनस थीटा, cos 3π/2 माइनस थीटा, साइन निकालिए। चलिए बताइए 3π/2 माइनस थीटा, सिर्फ पहला रूल बता रहा हूं, पहला रूल अप्लाई कैसे करना है। 3π/2 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट किसका घर है? tan का घर है, यानी वहां पर cos की साइन क्या हो गई? निगेटिव हो गई, यानी वहां cos की साइन क्या हो गई? निगेटिव हो गई। समझ में आया क्या सभी को? एवरीवन क्लियर है क्या ये बात? एवरीवन जल्दी जल्दी बोलिए, ठीक है? इतना सबको पार्ट समझ में आ गया है क्या? है ना? एक और ले लीजिए, चलिए एक लास्ट। हाँ अगेन देखिए फिफ्थ, अगेन देखिए tan 2π माइनस थीटा इज इक्वल टू, ठीक है? मैं आंसर बाद में निकालने वाला हूं, है ना? अब देखिए 2π माइनस थीटा, 2π माइनस थीटा, 2π अगेन पहला रूल, फाइंड साइन कर रहा हूं। बोलिए 2π माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट। 2π माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में tan की साइन क्या होगी? बोले निगेटिव, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव कौन रहता है? cos। फोर्थ क्वाड्रेंट किसका घर है? cos का घर है। फोर्थ क्वाड्रेंट किसका घर है? cos का घर है, यानी बाकी सब लोग क्या रहेंगे? वहां निगेटिव रहेंगे। तो ये ले लिया मैंने निगेटिव। मैं अभी तक आपको सिर्फ पहला रूल अप्लाई करना सिखा रहा हूं, है ना? अगेन देखिए एक लास्ट, फिर खत्म। हाँ देखिए साइन 2π प्लस थीटा, मैंने सारे वेराइटी ऑफ कवर अप कर लिए। इसके बाद आप पूरे रूल्स कोई भी फॉर्मूला आप लिख सकते हो, ठीक है? अब देखिए 2π प्लस थीटा, 2π प्लस थीटा, है ना? 2π प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट, है ना? अपन साइन निकालना सीख रहे हैं, फाइंड साइन, पहला रूल सीख रहे हैं। 2π प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट किसका घर है? वो तो सबका घर है ना? वो तो हमारे ज्वाइंट फैमिली वाला घर है, जिसमें सब रह सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? पहले फैमिली ज्वाइंट होती है, फिर अगले क्वाड्रेंट से सब लोग अपने अपने घर में चले जाते हैं, ठीक है? सो ये ज्वाइंट फैमिली वाला घर है फर्स्ट क्वाड्रेंट। सो वहां पर तो सभी लोग पॉजिटिव है, सबका घर है ये पॉजिटिव। क्लियर हुई बात? सो ये मैंने आपको पहला रूल समझा दिया अभी, है ना? अब हमने पहला रूल समझ लिया, अब हम सेकंड रूल की ओर चलते हैं। सेकंड रूल बहुत इजी है, आपको सिर्फ चेक करना है फॉर्मूले में π/2 है, 2π है, पाई है, क्या को 3π/2 है। तो देखिए π/2 है, π/2 रहा तो हम क्या करते हैं? चेंज। π/2 प्लस रहने दो माइनस रहने दो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये मत सोचना कि π/2 प्लस थीटा है, माइनस रहे प्लस रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो π/2 है, हम करेंगे चेंज। साइन काय में चेंज होता है? कॉस में। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? बोलिए प्लस कॉस थीटा, ठीक है? साइन तो हमने पहले निकाल ली थी। देखिए अगेन पाई है, अभी सेकंड रूल अप्लाई कर रहा हूं। सेकंड साइन तो निकाल, यानी कि कॉस विल रिमेन इन कॉस, तो आंसर इज माइनस कॉस थीटा, ठीक है? अगेन पाई है तो हम अगेन क्या करते हैं? नो चेंज करते हैं। अगेन क्या करते हैं? नो चेंज। तो tan विल रिमेन इन tan, tan यानी कि tan ही रहेगा। क्लियर है बात सभी को? अगेन उसके बाद, है ना? उसके बाद नाउ 3π/2 है, 3π/2 रहा तो हम क्या करते हैं? चेंज करते हैं। साइन कॉस में बदलता है, कॉस साइन में बदलता है, साइन कॉस में बदलता है, कॉस साइन में बदलता है, ठीक है? तो कॉस है तो हम यहां पर क्या लिख देंगे? साइन थीटा। क्लियर है बात? अगेन देखिए 2π है ना? 2π रहा तो नो चेंज, यानी कि जो है ट्रिग्नोमेट्री उसी को लिख दो, दैट इज। सो क्या ये कॉन्सेप्ट सबको समझ में आया? पूरा कॉन्सेप्ट मैंने एक बार रिवाइज कर दिया जानबूझ के, पूरी तरीके से ड्रेडियन में, है ना? क्योंकि पहले हमने यही कॉन्सेप्ट को डिग्री में देखा है, बट आज हमने इस कॉन्सेप्ट को फिर से देख लिया रेडियन में, है ना? क्योंकि हमको कल फिर से इसके बेसिस के ऊपर एग्जाम्पल करने। सो आई होप अब ये कॉन्सेप्ट अगर आपको आज का समझ में आ गया होगा, आपको किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम नहीं जाएगा, ठीक है? और ये कॉन्सेप्ट आपको पूरे 12th में काम आने वाला है, ठीक है? पूरे 12th में आपको काम आएगा, है ना? इवन ये कॉन्सेप्ट आपको फिजिक्स में भी हेल्प करेगा,
इवन ये कॉन्सेप्ट आपको केमिस्ट्री में भी हेल्प करेगा, ठीक है। सो आई होप ये अलाइड एंगल्स का कॉन्सेप्ट सबको समझ में आया। टोटल 48 फॉर्मूले होते, पर हमको वो कभी रटने नहीं होते, दैट इज हमको सिंपली उसको, ये ट्रिक अगर आपको समझ में आई, आपको कोई भी दिक्कत नहीं जाएगी, ठीक है। सो कल मिलेंगे और कल हम अलाइड एंगल्स के बेसिस के ऊपर सवाल लगाएंगे, ठीक है। एक बार आप फिर चाहो तो ये कॉन्सेप्ट्स को, ये फॉर्मूलेस को वापस से रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। और जिन लोगों ने फॉर्मूले के